देखिए क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। मैंने रियल नंबर को पीछे वाले वीडियोस में पढ़ाया था ना, तो उसको जाकर के आप देख लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि रियल नंबर होता क्या है। देखो जितनी भी संख्याएं हैं, रियल नंबर को दो टाइप होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय में सब कुछ आते हैं। मतलब परिमेय में तो कुछ नहीं आता, सिर्फ मतलब परिमेय में सब कुछ आता है, अपरिमेय में कुछ नहीं आता। तो परिमेय जो है सम संख्या, विषम संख्या, रूट संख्या, यौगिक संख्या, जितनी भी है ना, सब आता है ना उसमें। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, तो 7 उसके टाइप होते हैं। तो आप पीछे वाले वीडियोज में पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या पढ़ना है हम लोगों को, तो इस अध्याय में हम धनात्मक पूर्णांक के 2 अति महत्वपूर्ण गुणों के बारे में पढ़ेंगे। अब 2 महत्वपूर्ण गुण कौन कौन से हैं इसको हम लोग जानते हैं। पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, इसको कलन विधि भी कहते हैं। दूसरा है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, इसको भी देखेंगे होता क्या है। पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखो यूक्लिड एक गणितज्ञ का नाम था और उनके नाम पर ही ये मतलब उन्होंने खोजा तो ये उनके नाम पर दे दिया गया। तो इसका प्रयोग 2 धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक मतलब HCF को फाइंड करने के लिए, निकालने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे देखिए 2 धनात्मक पूर्णांक A एवं B के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q एवं R विद्यमान है कि A = BQ + R, A = BQ + R, यही आपका जो मेन फॉर्मूला है, A = BQ + R। अब ये कैसे लिखा जाता है, क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे जहाँ ये लिखा हुआ है तो इससे ज़्यादा मैटर नहीं करता, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए भाज इक्वल टू क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये तो बचपन में पढ़ा था आपने, है ना, भाज इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, नहीं पढ़ा था? तो ये पढ़ा था। जहाँ A को भाज, A को क्या बोलते हैं, भाज डिवाइडेंट, B को बोलते हैं भाजक मतलब डिवाइजर, Q को बोलते हैं भागफल मतलब क्वाटिंट, है ना, और R को बोलते हैं शेषफल रिमाइंडर। जैसे बात करें हम, जैसे देखो 2 है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया 9। अब इसको जब डिवाइड करूँगा तो कितना बार में आ जाएगा, 4 2 जा 8, 1 आया। तो देखो ये जो बीच वाला होता है, ये बीच वाला जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। मतलब A है, ये क्या है, ये A, यहाँ पे A है ना, ये A यहाँ पे। और ये जो ये वाला है आपका, इसको बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं, भाजक, इसको लिखते हैं B। और ये जो Q है ये लिखते हैं भागफल, भागफल क्या होता है, भागफल। और ये नीचे वाला जो है इसको बोलते हैं शेषफल मतलब रिमाइंडर R। बात समझ गए? ये होता है भाज्य, है ना, ये होता है भाजक, और ये आता है आपका भागफल, 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 और ये होता है शेषफल, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये होता है A = BQ + R। तो देखो A = जैसे देखो यहाँ पे A क्या है, 9 है। अगर मैं B के जगह पे क्या है, यहाँ पे आपका 2, और यहाँ पे क्या है 4, और उसके बाद क्या है प्लस R, R का वैल्यू कितना है 1। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा। देखो 8 + 1 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा ना। हाँ, तो मतलब कि ये फॉर्मूला जो सेटिस्फाइड कर रहा है ना, सेटिस्फाई, तो ये हो गया। अब देखिए ये पहला समझ गए आप लोग। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही होता है, A = BQ + R। इस तरीके से हम लोग इसका HCF निकालना सीखेंगे। आगे देखते हैं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो हम जानते हैं कि किसी भी प्राकृत संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है ना। अब बताओ मुझे, अभाज्य का मतलब मैंने बताया था ना, अभाज्य मतलब क्या, रूट संख्या। अभाज्य मतलब रूट संख्या, मतलब ये कि सिर्फ 1 से कटेगा या खुद से कटेगा। जैसे देखो 3 1 से कटता है, खुद से कटता है, और 1 तो 1 है। फिर ये देखो 2 भी, फिर इसके बाद 3 भी, 5 भी। तो इस तरीके से क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। क्या हो गया, अभाज्य संख्या। तो क्या बोला कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। क्या चीज, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। यही कहलाता है आपका अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। यही कहलाता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे देखिए 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अभाज्य संख्या के रूप में लिखा जा चुका है ना।
फिर आता है 4, तो 2 × 2 लिख सकते हैं, तो ये भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है। फिर आइए 8, तो यहाँ पे 2 × 3 × 3 लिखा जा सकता है। जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही ना आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 2 भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं ना हम इसको। जी, तो यही जो है आपका ये कहलाता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे देखिए आगे एक संख्या जैसे 60 है, ठीक है, तो 60 का मतलब कि वृक्ष गुणनखंड मतलब ट्री फैक्टर इसको कहते हैं। ट्री फैक्टर के जरिए अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, है ना। जैसे देखिए 60 है, 60 को 2 बार में जब डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, फिर इसको करेंगे 15 आएगा, फिर इसको करेंगे ये 3 से 5 बार में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको बॉक्स बना के ऐसे लिख देते हैं, तो इसको कहते हैं ट्री फैक्टर वृक्ष गुणनखंड। कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ना है इसके बारे में आप लोगों को, इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पे। अब देखिए अर्थात 2 × ये जो साइड वाला है 2 × 2 × 3, ये लास्ट वाला 3 × 5, ये वाला मैंने लिख दिया, ये और ये, तो 2 × 2 × 3 × 5 ये आ गया। तो ये क्या है आपका, ये आपका अभाज्य गुणनखंड है। क्या ये अभाज्य गुणनखंड किसका, 60 का, किसका, ये 60 का अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अब ये 2 बार है तो इसको ऊपर स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, आप लोगों को पता ही है। फिर ये 3 लिख दिया मैंने, 5 लिख दिया यहाँ पे। अब देखो अतः इससे निष्कर्ष निकलता है, इससे क्या निकलता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि भाज्य, क्या बोला, भाज्य संख्या को, ये क्या है 60 भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब कि भाज्य है और उसको अभाज्य के रूप में लिखा जा सकता है। इसी कारण यह कथन अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहलाता है। यही वजह है कि ये जो कथन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं। बात समझ गए। अब देखिए ये वाला आपका बहुत मेन फॉर्मूला है, A × B = LCM × HCF। देखो LCM जो निकालेंगे और HCF जो निकालेंगे उसका मल्टीपल उस जो नंबर रहेगा उसको जब गुणा कर देंगे तो दोनों इक्वल आ जाता है। तो ये फार्मूला है आपका, इस फार्मूला का यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, तो इस फार्मूला को याद रखेंगे। और ये वाला फार्मूला जो है आपका, ये फार्मूला को याद रखेंगे, A = BQ + R। और यहाँ पे याद रखेंगे क्या चीज़, A × B LCM × HCF, ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है। बाकी 1-2 चीज़ और है जो कि मैं आपको बताऊंगा जब चैप्टर स्टार्ट, उसका जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो उसमें हम लोग उसको कर लेंगे, ठीक है। ओके, इसमें कोई डाउट है?